हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास जो हमारी थी, हमने साइंस से हटकर और हमारी जो 10th क्लास की मैथ्स थी उसका टफेस्ट टॉपिक जो अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था। लेकिन जो हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में, जो बेसिक कंसेप्ट थे, फॉर्मूले थे, केवल उनको पढ़ा था। और एक्सरसाइज हमने 8.1 स्टार्ट की थी, जिसका पहला क्वेश्चन कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कल आप लोगों ने पढ़ा। क्लास आपको पसंद आई, ये जानकर अच्छा लगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 और आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। और देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड tan p minus cot r for the following figure। tan p minus cot r हमको सॉल्व करना है। ये हमारे पास फिगर जो बुक में हमको दिया हुआ है, राइट एंगल है ये, और दिस इज p q एंड r, और दिस इज 12 सेंटीमीटर और यहाँ है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहली बात तो ये कि कल जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो तीन चीज होती है, तीन में से दो हमारे पास अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है वो है ये। ठीक है, तो तरीका कि इसको हम मान लेते हैं, या तो x मान लें या क्यू आर से सॉल्व करते हैं, जैसे भी हमें ठीक लगे। तो चलिए क्यू आर से इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये क्या है, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। बेस हमारा कितना है, क्यू आर। हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कीजिए 169 और 12 का स्क्वायर 144, दैट इज क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है, इनको लेस करते हैं 25। लेकिन यहाँ ये 25 वैल्यू किसकी है, क्यू आर के स्क्वायर की। इसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इस पर हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो क्यू आर विल बी इक्वल टू √25 एंड √25 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हमारी जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, tan p एंड cot r। ठीक है, tan p और cot r चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब ये वाला जो फिगर है, इससे हम cot r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि राइट एंगल के साथ है हमारे पास r है। तो cot r, ठीक है, cot r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, sin cos tan cot। cot की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है देखिए क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू पी, या पी क्यू लिख दें इसको एज अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो ये वैल्यू आ गई 5/12। क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, tan p की। tan p के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएंगे, ये तो यही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हम हमारे ढंग से समझ के करेंगे उसको। क्यू राइट एंगल रहेगा, यहाँ हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आर। ठीक है, पी आर तो वही रहेगा 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ से अब हम tan p की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा या tan p की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो tan बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर और बेस कितना है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू वही 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है कहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर। तो वैल्यूज को क्वेश्चन में बाय पुटिंग द वैल्यूज of tan p and cot r। क्लियर, तो दोनों की वैल्यूज लिख दें। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा 0/12 और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। इनको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 0, 5/12 और 5/12 से, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे दोनों, 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0। तो इजी है एकदम, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इजीएस्ट वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको सॉल्व करते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ sin A is equals to 3/4, then calculate cos A and tan A. ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, cos A और tan A की वैल्यू। देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये किस किस की है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, तो ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। क्या नहीं है हमारे पास, बेस। सबसे पहले हम बेस को फाइंड आउट करते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है 4 माइनस परपेंडिकुलर है 3। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, दैट इज बेस स्क्वायर। बेस इज इक्वल्स टू 16 में से 9 जाएंगे 7 रूट। अब 7 का हम रूट नहीं निकाल सकते, तो यही वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, cos A एंड tan A। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos A विल बी इक्वल टू बेस अपॉन, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम देख लें कि ऐसा करें, हमारी सहूलियत के लिए बेस ये है, तो कितना है बेस √7 और हाइपोटेन्यूस यहाँ से चेक कर लें 4। और क्या निकालना है हमें, tan A। ठीक है, तो tan A की जब हम वैल्यू निकालें तो tan बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास कितना है 3 और बेस हमने फाइंड आउट कर लिया √7। तो हमारे आंसर आ गए √7/4 और 3/√7। दोनों आंसर हमारे तैयार हो गए। एक आ गया √7/4 और एक आ गया 3/√7। ये हमारे आंसर आ गए। इजी है एकदम, ज्यादा टफ नहीं है। एक आध ही क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज में जो थोड़े से टफ हैं, बाकी एकदम इजीएस्ट वे में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड sin A एंड sec A। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर हमें लिखा है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, यानी कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। क्लियर है? पहला काम तो हम ये करेंगे। इसके बाद अब हम ये देखें कि cot थीटा की वैल्यू जब हमको निकालनी है, ठीक, तो cot थीटा की वैल्यू जब हमको निकालनी है तो इसका डायग्राम अगर हम बना के देखें तो देखिए cot A है तो ये A हो जाएगा, B और ये C हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू देखें तो ये तो हो जाएगा बेस, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा बेस और यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस तो है यहाँ पर हमारे पास कितना 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो फाइंड आउट अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करें तो दोनों को प्लस करना है, 15 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को ऐड करते हैं 5 4 9 6 2 8 एंड 2, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 289 का रूट। अब 289 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 17। ये आपको लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अब हमें निकालनी है वैल्यू साइन ए एंड सेक ए, तो यही फिगर हमारे काम आ जाएगा साइन ए। सॉल्यूशन करें अब हम, साइन ए विल बी इक्वल टू, और साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी BC और हाइपोटेनियस की AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू लिखिए, BC विल बी इक्वल टू 15 एंड AC विल बी इक्वल टू 17। तो आंसर हो गया हमारा 15/17। क्लियर है। इसके बाद अगला आंसर निकालते हैं सेक ए। सेक ए की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है AC और बेस कितना है AB, ये हो जाएगा 17 और बेस कितना हो गया 8। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए एकदम इजीएस्ट वे में सॉल्व कर रहे हैं अपन इन क्वेश्चंस को, आराम से समझ में आ सकता है। बस आपको करना इतना सा है कि जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आपको भी अपनी कॉपी में इनको साथ के साथ सॉल्व करना है। तो एक बार हमने कर लिया साथ में मिलकर, और एक बार आप इसको फिर थोड़ा टाइम निकल जाए, जैसे कल सुबह बैठकर या अगले दिन जब भी आपको टाइम मिले तब एक बार और इनको कर लें, तो एकदम अच्छे से क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गिवन इज सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमको कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए कि करना क्या है अपने को, कि कल हमने 6 पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन हो गया, कॉट थीटा, सेक थीटा हमारे पास है, और लास्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा। इन पांचों की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। पहला काम तो क्या करना है कि हम डायग्राम बना लें कि सेक थीटा अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो सेक थीटा हो गया, ये तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। सेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो क्या नहीं है हमारे पास, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर को। तो अगर ये हम एक डायग्राम बना लें, ABC कुछ भी लिख दें इसको, ठीक है, ये थीटा जो भी ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब हमको निकालना है हाइपोटेनियस है हमारा 13 और बेस है हमारे पास 12। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लें। परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 दैट इज 25। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √25 यानी कि 5, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 5। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये आ गया लंब और कर्ण में से आधार को घटा दिया, ठीक। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं। अब देखिए हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करें, h इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 12 एंड p इज इक्वल्स टू 5। ये तीन वैल्यूज अलग लिखना है ताकि गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लिखते हैं 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। इजी। इसके बाद कॉस थीटा लिखें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ आप क्या करें, बेस और हाइपोटेनियस लिखते हैं, बेस यानी AB और हाइपोटेनियस यानी AC, ठीक। अब बेस कितना है, यहाँ से लिखते हैं 12 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 13। अब निकालना है हमको टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। ये लीजिए एकदम इजीएस्ट तरीके से हमने
सॉल्व कर लिया इनको। अब आगे निकाल दें, दो चीज और रह गई, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 10 की उल्टी हो जाएगी, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 12/5। और कॉसेक थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम इजीएस्ट वे में। फटाफट हमने सारे आंसर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ बस इतना सा आप और कर सकते हैं, मैंने P/H लिखा है, ये आप ना लिखें, इसकी जगह आप क्या लिख दें, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ आप लिख दें BC/H है, तो बस इतना सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक्सरसाइज हमारी धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है, आराम से समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब आगे चलें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि ए और बी जो है एक्यूट एंगल है इस तरीके से कि cos A इज इक्वल्स टू cos B है, और हमको एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B शो करना है। अब कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, और हमें क्या सॉल्व करना है कि सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, cos A इज इक्वल्स टू cos B। हमें क्या करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो अब इसके लिए हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि हमें राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब cos A इज इक्वल्स टू cos B, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये हो गया A और B, और ये मान लेते हैं हम C। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। काम क्या करना पड़ेगा हमको कि परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कहाँ बनाना पड़ेगा, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा CD, यानी कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD ऑन AB, यानी कि AB जो रेखा है इसके ऊपर हमें एक CD लंब बनाना पड़ेगा। ये जो निशान है ये परपेंडिकुलर का, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, और ये है परपेंडिकुलर। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमने बना दिया हमारा परपेंडिकुलर CD। अब जो परपेंडिकुलर होता है हमको मालूम है 90 डिग्री का होता है, तो ये जो है दोनों ये कितने हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो गए। और अब ये जो ट्राइंगल था ABC ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और वो दो पार्ट्स हैं, ये दो राइट एंगल बन गए। एक तो बन गया राइट एंगल ADC, और दूसरा जो बन गया, ये पहला बन गया, और दूसरा जो बन गया वो बन गया ट्राइंगल BD और C। ये लीजिए दोनों राइट एंगल हो गए। अब देखिए, अब हमको निकालनी है वैल्यू cos A और cos B की। अब पहले हम बात करते हैं A जो है इसके अंदर जब हम cos A की वैल्यू निकालते हैं तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसका बेस तो क्या है AD, और हाइपोटेनियस क्या है इसका AC। देखिए अब इसको एक बार भूल जाए हम तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, लेकिन बस हम ऐसे सीधा बनाते हैं, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये ADC हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ADC cos A इज इक्वल्स टू cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लिख दूं मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका क्या है AD, और हाइपोटेनियस क्या है इसका AC। इसी तरह इन ट्राइंगल BDC के अंदर अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BDC के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है cos B की। तो देखिए यहाँ पर BDC के अंदर भी वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके बेस की अगर हम बात करें तो इसका बेस कितना है BD, और हाइपोटेनियस कितना है BC। ये हो गया BD बाय BC। अब यहाँ से हमने वैल्यू किन किन की निकाली, cos A और cos B की। अब दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर जब cos A और cos B हमें क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो हम क्या लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। दोनों के वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। cos A क्या है हमारे पास, AD अपॉन AC, और cos B हमारे पास क्या है, BD अपॉन BC। क्लियर है। यहाँ से अब इन दोनों की वैल्यूज जब हमने बराबर लिख दी तो देखिए इनको अगर हम रिवर्स कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ये भी तो लिख सकते हैं, AD और BD, ठीक है। और ये हो गया AC और BC, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई। साथ ही साथ क्या है, CD जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है। हम जानते हैं ना, कोई भी क्राइटेरिया लगाते हैं, SSS, ASA, SAS, अलग अलग क्राइटेरिया लगाते हैं। साथ ही साथ ये तो बराबर हो गई, और क्या हुआ, CD इज इक्वल्स टू CD, ये कैसी है, कॉमन। कॉमन यानी कि दोनों के अंदर ये लाइन प्रेजेंट है। तो क्या हुआ कि बाय SSS क्राइटेरिया, CPCT हो गया कि बाय SSS रूल, SSS यानी भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों में कॉमन हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी कि CPCT हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो यहाँ पर जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूफ। ये लीजिए हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं SSS रूल से कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ये सिमिलर होंगे, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया हुआ है डायग्राम, एक फिगर दिया हुआ है, इसको बना लेते हैं हम। ये ठीक है, ये एक राइट एंगल है AB एंड C, ये A है, B पर राइट एंगल है हमारे पास एंड दैट इज C, ठीक है। बात करें तो इनकी वैल्यूज दे रखी है अपने को, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, यानी कि cot थीटा 7/8 दे रखा है, यानी बेस तो हो गया इसका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था ना, ऐसे ही था, ठीक है ना। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट, कॉट क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें ये करना है कि इफ इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल। और दूसरे क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। आप 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट करें, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी AC की। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस, दोनों को जोड़ना है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64, 9 और 4 6 13, कैरी 1 6 और 4 10 1 11, AC इज इक्वल्स टू √113। ये हो गई हमारी वैल्यू
यानी कि हाइपोटेनियस जो है इसका रूट नहीं निकल पाएगा, इसको हमें एज सच ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करें साइन थीटा की। साइन थीटा क्या है, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस है √113। कॉस थीटा की वैल्यू जब हम निकालें तो कॉस थीटा क्या है, देखिए बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा 7 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू √113। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि अब इनके अलग अलग वैल्यूज रखें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करें। और दूसरा तरीका जैसे हम सॉल्व करेंगे वो एकदम इजी। तो देखिए आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² हो गया, और ये भी ऐसे ही है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस ये लीजिए। और यहाँ से अब हम इसको एक स्टेप तो हमारा ऑलरेडी कम हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख दें, अगर अलग से ना लिखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप तो देखिए यहीं पर हमने कम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर लिख दें, ये रहा हमारा साइन थीटा। ये हो गया 8/√113 का स्क्वायर। हो गया, क्लियर है। चलिए आगे 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दीजिए, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 7/√113 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चले, अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113। रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है ना। तो √113 को हमने लिख दिया 113, यहाँ 1 लिख देते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √113 का रूट हो जाएगा 113। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, ये अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी कि न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 113। अब देखिए इसमें कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको करना क्या होता है कि जो बेस है यानी कि नीचे जो संख्या लिखी है उसका एलसीएम में भाग लगाते हैं। भाग लगाते हैं मतलब डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसको इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे अब मैं करके बताती हूँ आपको, देखिए कि 1 का डिवाइड करेंगे 113 में, कितना आ गया 113 आ गया। इस 113 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आ जाएगा। क्लियर। आप देखिए 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा पाड़ा, उस एक को इस ऊपर वाले 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 64 आ जाएगा। क्लियर। अब दोबारा देखिए नीचे 113 लिख दिया, एक का 113 में भाग लगा 113, उस 113 को इसके ऊपर वाले एक से गुणा किया, दोबारा 113, फिर 113 का 113 में डिवाइड किया 113 से 1 बार, उस 1 को ऊपर वाले 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 हो गया। क्लियर। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर दें। देखिए अब 113 में से 64 को लेस करेंगे तो 113 में से जब 64 लेस होंगे तो हमारे पास बचेगा 49 ऊपर और नीचे आ गया 113। अब 113 में से 49 को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64/113। क्लियर है। एकदम इजीएस्ट वे जो है उससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो जो नंबर है ना नीचे वाला नंबर ये रिवर्स हो जाता है। क्लियर, ये नियम होता है। तो देखिए कि 49/113 तो हमारे पास है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है यानी बटे के नीचे जब बटा होता है तो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। यानी कि अब हम इसको कैसे लिखेंगे 113/64। क्लियर है। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हमारा आंसर आ गया 49/64। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। आराम से देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। क्लियर है। भले दिक्कत होगी तो दोबारा भी सॉल्व करके आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए, तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझ में आ गया।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो ये तो इजी है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये लीजिए, ये रहा कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा का स्क्वायर जो है क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। यहीं पर छोटा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है, ये लीजिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। तो हमने ये देखा कि दोनों ही आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, लेकिन सेम किसी संभावना की वजह से नहीं आ रहे, सॉल्यूशन ही इनका सेम आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज के खत्म होने की कगार पर हम पहुंचते जा रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? चले आगे। 3 cot A is equals to 4। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 3 cot A is equals to 4। अब करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि क्या करना है, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नॉट। यानी कि यहां से आपको ये किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर हमको tan थीटा की, cos थीटा की और sin थीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख के चेक करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आती हैं या नहीं आती है। तो सबसे पहला काम तो वही हमारा फेवरेट कि यहाँ हमने बना दिया एक राइट एंगल। बात कर रहे हैं हम tan थीटा की, cot थीटा की, ठीक है। तो cot थीटा के लिए जब हम वैल्यूज लिखते हैं तो ये हो गया बेस, पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 4/3। तो ये तो हो जाएगा बेस cot थीटा के लिए, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस तो है हमारा 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस को। हाइपोटेनियस को जब हम फाइंड आउट करें तो चलिए इजी है एकदम। हाइपोटेनियस यानी कि ए बी का स्क्वायर मान लीजिए हम निकाल देते हैं, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √25, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 5। अब करना क्या है, अब हमको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, cos थीटा की और sin थीटा की। तो सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं sin थीटा की, sin ए। अब देखिए इसी तरीका क्या है, बेस परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया 5। यहाँ से देख के लिखने में इजी रहेगा। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहां से परपेंडिकुलर देख लो कितना है 3, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया 5। साइन मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, cos। cos की वैल्यू निकाले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया 5, और क्या चाहिए हमको tan। tan बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस हमारा कितना है 4। ये लो, आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ एक सेपरेट बना लें हम, हमारा यहाँ लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन क्वेश्चन। पुटिंग द वैल्यूज यानी मान रखने पर, हिंदी में हम लिखे तो मान रखने पर, मान किनका, साइन कॉस और tan थीटा का मान प्रश्न अनुसार रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10 कितना है 3/4 का स्क्वायर, फिर कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी एकदम। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos बराबर कितना है, देखो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लो, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर
3/4 का स्क्वायर। क्लियर? 1 + 10 स्क्वायर है तो 1 + 10 की वैल्यू और उसका स्क्वायर। क्लियर? कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना है देखो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर। क्लियर? आप इनको सॉल्व कर देते हैं। 1 - 9/16 हो गया। सही है? कैसे हुआ? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 4 का 16/25 हो गया और ये हो गया 9/5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? यहाँ चलिए आगे चलते हैं। एलसीएम ले लिया ऊपर 16, 1 का 16 से डिवाइड किया 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, यहाँ भी 16, 1 16 जा 16, 16 1 जा 16 प्लस 16 1 जा 16 और 1 9 जा 9। क्लियर? अब देखते हैं इनको सॉल्व कर दे अगर, एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर दें। तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ एक और पार्टीशन बनाना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से आगे चलते हैं। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 7। यहाँ से अब यहाँ चलते हैं। 16 में से 9 गए 7/16 और नीचे 16 और 9 को जोड़ा तो 25/16 बराबर 16 में से 9 गए तो कितने आ गए? 7/25। यहाँ पर वही अपॉन के नीचे अपॉन है, नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा तो 7/16 और ये हो गया 16/25। 16 से 16 कट गया, ये हो गया 7/25 और यहाँ भी हमने कितना निकाल रखा था? 7/25। तो कैसे होंगे दोनों? लिख देंगे हम कि दो क्वेश्चन के अंदर जो दिए हुए दोनों इक्वेशंस हैं आर इक्वल या सेम या दोनों बराबर है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है और इसीलिए हमको इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अच्छे से आगे होगी समझ में, एकदम इजी है क्वेश्चन। चलिए तो 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे बच गए। तो इनको आप होमवर्क में करेंगे, समझ में आ गए तो बता देंगे, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में 9th और 10th क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके साथ साथ हम आगे वाली जो हमारी एक्सरसाइज है जिनमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा और क्लास आपकी समझ में आ रही हो तो मुझे बताइएगा भी, और इजी लग रहा हो मैथ्स पढ़ना इस मेथड से तो भी प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।